बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात में खुशामदीद। सुबह खाली पेट नाश्ते की जगह कुरान पाक की इस सूरह मुबारका को पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर अंदरूनी और बरूनी बीमारी का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अगर खुदा न खास्ता आप भी किसी बीमारी में मुब्तला हैं, फिर चाहे वो बड़ी बीमारी है या छोटी बीमारी है या कोई ऐसी बीमारी है जिसके बारे में डॉक्टर आपको कुछ भी नहीं बता पा रहे कि ये कौन सी बीमारी है, लेकिन आप अपने मर्ज के चलते मसलसल अजाब की जिंदगी बसर कर रहे हैं। आप इलाज करवा करवा कर थक चुके हैं, आपके पैसे भी खर्च होते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको शिफा हासिल नहीं हो पा रही। तो आपने सुबह निहार मुंह इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाएंगे। अगर आप खुद बीमार हैं तो आप खुद अपने लिए भी इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में आपका कोई अपना बीमार है तो आप उसके लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। आप उस पर फूंक भी मार सकते हैं और पानी दम कर कर भी उसे पिलाया जा सकता है। यानी इस अमल को करने की दो सूरतें हैं। कुरान पाक के हर हर्फ में शिफा है, बरकत है, नेकी है और सवाब है। ना सिर्फ आखिरत बल्कि हमारी दुनिया की जितनी भी परेशानियां और जितने भी मसले हैं उन तमाम का हल अल्लाह ताला ने कुरान में रखा है और ये चीज हमारे ईमान और अकीदे का हिस्सा है। अगर आप खुद अपनी या किसी अपने की बीमारी से परेशान हैं, घर में सुकून नहीं है, हर तरफ परेशानियां हैं और खर्चा अलग हो रहा है, आपको डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो बस अल्लाह पर भरोसा और यकीन रखें और इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको या आपका कोई भी अपना जो कि बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह उसको शिफा देंगे। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला के नाम और कलाम में बहुत ताकत और बरकत है। जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है सूरह रहमान का अमल। इस अमल में आपके लिए शिफा है, हॉस्पिटल्स और डॉक्टर से निजात है। इंशाअल्लाह ताला आप या आपके घर में कोई भी बीमार है, इस अमल के नतीजे में अगर अल्लाह ने चाहा तो उसे शिफाए कामला हासिल होगी। बीमारियों से शिफा हासिल करने के लिए आपने सूरह रहमान के इस अमल को उसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो तरीका अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, उसको गौर से सुनिएगा। बीमारी बहुत बड़ी आजमाइश है। अगर आप किसी मरीज से पूछेंगे कि उसे क्या चाहिए तो ना तो उसे पैसा दौलत ना ही दुनिया भर की कोई और नेमत चाहिए होगी, वो सिर्फ यही कहेगा कि उसे शिफा चाहिए, बीमारी से छुटकारा चाहिए। सूरह रहमान का ये अमल रूहानी इलाज है और रूहानी इलाज आपके जिस्म की तमाम बीमारियों को खत्म कर देता है। फिर चाहे आपकी जिस्मानी बीमारियां हो, जहनी, असाबी या रूह की ही बीमारियां क्यों ना हो। बाज दफा ऐसा होता है कि डॉक्टर आपकी बीमारी का पता ही नहीं चला पा रहे होते, आपको मसला क्या है, आपको मर्ज क्या है और क्यों आप बीमार पड़ चुके हैं, डॉक्टरों को पता ही नहीं चल रहा होता। ऐसी बीमारियां या तो जादू या तो असेब या फिर हमारे गुनाहों का नतीजा होती हैं। ऐसी बीमारियों के लिए भी आप इस रूहानी इलाज को आजमा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर आप पूरे तवक्कल से इस अमल को करेंगे तो आपकी तमाम अंदरूनी, बरूनी और रूह की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। सूरह रहमान बहुत बरकत और ताकत वाली सूरा है, लेकिन अगर आपने बीमारियों से छुटकारे और सेहत याबी के लिए इस सूरा को पढ़ना है तो उसका तरीका ये है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो इस अमल को करने का तरीका ये है कि आपने सुबह उठकर सबसे पहले फजर की नमाज अदा करनी है, लेकिन अगर बीमारी के चलते या किसी दीगर वजूहात के तहत फजर की नमाज अदा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपने बावजू होकर बैठ जाना है और सूरह रहमान पढ़ना शुरू कर देना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सूरह रहमान में 3 रुकू आते हैं। जैसे ही पहला रुकू आएगा आपने रुक जाना है और 27 बार या रहमानो पढ़ना है। यानी 27 बार आप या रहमानो पढ़ेंगे और जब आप 27 बार या रहमानो पढ़ चुके हो आप फिर से सूरह रहमान पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे ही दूसरा रुकू आएगा आपने फिर रुक जाना है और 27 बार या रहमानो पढ़ना है। उसके बाद फिर से सूरह रहमान पढ़नी है और जैसे ही तीसरा रुकू आए आपने फिर से 27 बार या रहमानो पढ़ना है। इस अमल के अव्वल और आखिर में आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। अमल कर लेने के बाद आप मरीज पर फूंक मार सकते हैं, या अगर आप खुद मरीज हैं तो आप अपने आप पर भी फूंक मार सकते हैं, या फिर आप पानी पर दम भी कर सकते हैं और दमशुदा पानी को आप मरीज को पिला सकते हैं या खुद भी उस पानी को पिया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस अमल को पूरे यकीन और पूरे ईमान से करते हैं, अगर आप अल्लाह ताला पर तवक्कल रखते हैं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम अंदरूनी और बरूनी बीमारियों को खत्म कर देंगे और आपको शिफा अता फरमाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आपने हर बीमारी को खत्म करने के लिए इस अमल को वैसे ही करना
کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، یعنی صبح اٹھیں، نہار منہ، صبح فجر کی نماز ادا کریں، فجر کی نماز ادا نہیں کر پاتے کسی وجہ سے تو کوئی مسئلہ نہیں، وضو کر کر بیٹھ جائیں اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ سورہ رحمان میں جب پہلا رکوع آئے گا تو آپ نے رک جانا ہے اور 27 بار یا رحمانو پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر سے سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دیں۔ دوسرے رکوع میں پھر سے آپ نے 27 بار یا رحمانو پڑھنا ہے، 27 بار یا رحمانو پڑھنے کے بعد پھر سے سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دیں، اور جب تیسرا رکوع آئے گا پھر آپ نے 27 بار یا رحمانو پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل ہے، عمل کے اول اور آخر آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد آپ مریض پر پھونک مار سکتے ہیں یا مریض کو دم کیا ہوا پانی بھی پلایا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو اگر یقین اور بھروسے سے کر لیں گے تو یقین مانے آپ کو شفا اللہ تعالیٰ لازمی عطا فرمائیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ ویڈیو اچھی لگی لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا آئیکن کو دبا دیں۔